अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू अपने बाप की औलाद नहीं। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो, क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। ये रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 11 अक्टूबर 2024 है। जुम्मा का दिन, सुबह के 8:15 बजे हैं। 8:14 8:14। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दौर जो है ख़ास करके हिंदुस्तान में बहुत नाजुक दौर है। अगर जो कोई मेरी बात पर ध्यान दे तो मेरी बात को समझने की कोशिश करे। दो खित्ता है जो इस वक्त बहुत तबाही बर्बादी के कगार पर है, और हिंदुस्तान के उलमा इकराम अगर इस बात पर गौर करें तो उन्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के उलमा इकराम जो है ना, बहुत बेवकूफ़ हैं, एक नंबर के गधे हैं, साले अपनी दुकानदारी करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है, सबको नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग साले गधे हैं, एकदम झंडू बाम है। वो इस बात पर सोचते ही नहीं है। ज़माने को देखो, वक्त को देखो, दौर को देखो, और इलाके को देखो, एरिया को देखो, किस इलाके में क्या हो रहा है, फिर उसको मैच करो और समझो कि क्या हो रहा है और क्या होगा। बेवकूफ़ उलमा इकराम ज़रा सा इस्तेमाल करो। और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और दीगर IMI के जो इत्तेहाद मुस्लिमीन के लीडर्स हैं और उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर हैं, जो क्या कहते हैं, फॉलोवर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बोल बचन है ना, वो छोड़ दो यार। इस वक्त मुसलमानों को बोल बचन की ज़रूरत नहीं है, सूझबूझ से, ठंडे दिमाग से काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो पूरी मुसलमान कौम की बेटियां रंडी के धंधे पे बैठ जाएंगी, धंधा करेंगी। हाँ, एक तो मुसलमान कौम के उलमा जो है ना, झंडू बाम है, अल्लाह के दीन को पस के पीछे डालते हैं, सारे बकवास करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं। असल जो काम है वहां तक पहुंचते ही नहीं, सोचते भी नहीं, लोगों को बताते भी नहीं। असल काम जो नेताओं को करना चाहिए, जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, इम्तियाज जलील साहब हैं, ऐसे लोगों को, और एक जो और हैं वो समाजवादी पार्टी के जो है अबू आज़मी साहब, उन सब को, ऐसे लोगों को जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। जो दुश्मन चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। इस तरह से आप अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कैसे करोगे? अपनी कौम की बेटियों की हिफाजत कैसे करोगे? और यह बात खुलकर आ गई है सामने कि मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तुम्हारे उलमा भी कह रहे हैं कि, हिंदू कह रहे हैं कि भाई मुसलमान लड़की ले आओ, पैसे ले जाओ, नौकरी ले जाओ। अब सोचो जरा, जिस वक्त भीड़ उठेगी, एक एक मुसलमान के मोहल्ले में जब भीड़ जाएगी, और जिस मोहल्ले में उनको भीड़ भेजना है, उस मोहल्ले की चारों तरफ पुलिस और फौज लगेगी कि भैया इसको कवर करना है, यहाँ बाहर से मुसलमान आके इनकी मदद ना कर सके, क्योंकि इनको जला के, मार के, काट के इनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाना है। ऐश भी करना है, ऐश करने के बाद कंटेनर में भर के बेचना भी है। फिर क्या करोगे? कौन माई का लाल आएगा? फौज से लड़ेगा और पुलिस से लड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, मुसलमान लड़कियों का बुर्का उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाद में दुपट्टा उतारेंगे, बाद में सलवार कमीज बोलेंगे उतारो, चड्डी बनियान पहनो, बाद में वो भी बोलेंगे क्या ज़रूरत है कपड़ा पहनने की। वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मुसलमान औरत पहले उतार देंगी। कहेंगी भैया जब बुर्का उतार दिए, दुपट्टा उतार दिए, सलवार कमीज उतार दिए, तो पहनने की ज़रूरत ही क्या है? जो मर्जी है करो। फिर एक तो ऐसे ही वो बुर्का नहीं पहनना चाहती है, बुर्का पहनने के बाद भी सब कुछ दिखाती है। उनका हर किस्म का साइज देख लो, कौन साइज
कैसे कैसे है, क्या है, सब देख लो, वो दिखाती हैं। आजकल की ज़्यादातर औरतें बुर्का पहनी है, लेकिन सब कुछ देख लो, उनका साइज तो नज़र आता है ना, भले वो आँख से ना दिखे लेकिन साइज तो नज़र आता है, जीनत तो नज़र आती है। औरत का सीना देख लो कितना छोटा है, कितना बड़ा है। औरतें मुझे बदतमीज कह लो, कोई बात नहीं, गालियां भी दे लो, कोई बात नहीं, औरतें गाली भी देंगी तो चलेगा, लेकिन सोचो जरा, अल्लाह ताला ने अपनी जीनत को छुपाने को कहा है, कलर डिजाइन करने के लिए नहीं। पूरा पर्दे में रखो ताकि पता भी ना चले कि कितना छोटा कितना बड़ा है। कमर दिखाने के लिए यहां बेल्ट लगा लेती है, टाइट कर लेती है, कमर देखो, पीछे वाला हिस्सा भी देखो, सब देखो। और ये सब गलतियों की वजह से तुम पर अल्लाह ने कौम को, जालिम कौम को मसल्लत कर दिया हुआ है। अब या तो तौबा करो या तो बाजार में बैठो, कौन मुसलमान तुम्हें बचाएगा? ये मुसलमान जो कौन आया शेर आया असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये तो और भड़काऊ भाषण देके तुम्हें खड्डे में डाल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि हमने भीड़ निकाली, तुम भी भीड़ निकालो। हम तो कुछ नहीं किया, तुम करो, मुसलमान की बेटियों को उठाकर ले जाओ, उनको बाजार में बिठाओ, यही काम हो रहा है। अब थोड़े दिन के बाद देख लेना हिंदुस्तान जब, खैर मैं उतना वहाँ तक अभी नहीं जाना चाहता, भटक जाऊँगा, इसके लिए थोड़ा अपनी ज़बान को कंट्रोल देता हूँ। मेरी कौम की बेटियों तुमको भी कह रहा हूँ और मेरे कौम के नौजवानों तुमको भी कह रहा हूँ, ठंडे दिमाग से सोच के कदम उठाओ, नहीं तो तुम्हारी कौम की बेटियां बाजार में नजर आएंगी। देखो, दो खित्ता है इस वक्त, एक इस वक्त अरब का खित्ता है, दूसरा हिंदुस्तान का खित्ता है। दोनों देख लो, अरब, हिंदुस्तान। अगर मैं आपको खुलकर बताऊं तो अरब को देख लो, अरब में फिलिस्तीन को तो मारी डाले, खंडहर कर दिए, अब हिजबुल्लाह को खंडहर करने वाले हैं, उसके बाद यमन को, उसके बाद और दीगर मुसलमान में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनको पूरा पेट्रोल चाहिए, ग्रेटर जो भी है समझ लो, पूरा पेट्रोल चाहिए, पूरे अरब का पेट्रोल चाहिए, पूरा कब्जा करना है पूरी दुनिया में। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लागू करना है, पहले दुनिया को पेट्रोल पर कब्जा करेंगे, दुनिया को बाद में छोड़ो, पहले पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए। अभी क्या उनके रास्ते में कांटा है, जरा इस पर गौर करो, उनके रास्ते में, पेट्रोल पे कब्जा करने वाले के रास्ते में कांटा कौन सा है? दो कंट्री कांटे पे आती है जो उनके पांव में चुभ रही है, एक ईरान, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान तो खुलेआम गुलामी कर रहा है तो उससे भी खतरा कम है, ईरान से पूरा खतरा सारी दुनिया देख रही है। हाँ, ईरान खतरे में है, उनके पांव में कांटा बन के चुभा हुआ है, अब ईरान को कैसे साफ करे? अभी अभी रिसेंटली उसने 200 के 250 की 200 बैलिस्टिक मिसाइल डाली हुई है, अभी और सब, अभी उसका जवाबी कार्रवाई नहीं मिला उसको, अभी वो फट रही है कि हम अगर जवाबी कार्रवाई करेंगे तो वो और बैलिस्टिक मारेगा, फिर और मारेगा, फिर और मारेगा। ईरान तो नहीं डरने वाला, उसने करबला से कुछ सीखा है, वो नहीं डरने वाला, भले वो कुछ भी हो जाए। आज तक लड़ रहा है ना मुसलमानों, हिंदुस्तान के उलमा, हिंदुस्तान के मुसलमान, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील साहब, तुमको बोल रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की कलूटी औरतों को बोल रहा हूं, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो, उसके लिए बोल रहा हूं, पहले दिमाग का ढक्कन खोलो। ईरान उस वक्त उनके पांव में कांटा बन के चुभ रहा है, किसी तरह वो झुकने वाला नहीं है। अब अगर जो ये यूरोपियन यूनियन है, जो क्या बोलते हैं नेटो है, ये नेटो, ये सब जो उनके संगठन हैं, उनके सहयोगी हैं, ये ईरान पे कैसा हमला करेंगे? ईरान पे हमला करेंगे तो वो डायरेक्ट मार देगा, किसको? उसी को। और जो प्रोपेगेंडा किया है वही मर जाएगा, तो फायदा क्या? इसके लिए वो उसको नहीं मार सकेंगे, थोड़ा इंतजार कर लो, अगर चाहिए तो। ईरान पे हमला नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। अब अरब का वहां रुक जाएगा। 2025 में सारी फौजें लग जाएंगी पूरे अरब में, समंदर में, यहां वहां। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बलिस्टर साहब, थोड़ा आंखें खोल के देखो। देखो 2025 में पूरा फौज लग जाएगी गल्फ में, समंदर में, ईरान को घेरा जाएगा, लेकिन हमला नहीं किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि
हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाएगा। उसका रास्ता इम्तियाज जलील साहब ने खोल दिया है, भीड़ जमा करके। हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा होगा, भीड़ जमा की जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, किसी भी शक्ल किसी भी तरह का किया जाएगा, और वो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा। सुपर पावर मजबूर है, पाकिस्तान कितना ही गुलामी क्यों न करे अमेरिका की, सुपर पावर की कितना ही गुलामी क्यों न करे, जाके कपड़े उतार के मरवा के आ जाए, फिर भी अपनी बहन बेटियों को भेज दे पाकिस्तान, ले जाओ इसको भी मार लो, फिर भी सुपर पावर मजबूर है कि हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान को खत्म करे। क्यों? हिंदुस्तान डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं कर सकता, कोई रूट नहीं है, कोई तरीका नहीं है ईरान पर हमला करने की कि हिंदुस्तान ईरान पर हमला करे। इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे, और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हो तो 2 न्यूक्लियर मिसाइल ऐसे ही मारी जाए कि वो जाकर ईरान में गिरे, ईरान का खात्मा, बड़े बड़े ठिकाने ईरान के तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद जो इस वक्त 2025 में पूरी फौज लगा के ईरान को घेरा जाएगा, वही फौज 2 न्यूक्लियर गिरने के बाद वो अटैक कर देगी ईरान पर, धाड़ 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 धाड़, बाकी ठिकानों को उड़ा के ईरान को खत्म कर देगी। उसके बाद इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, उधर सुपर पावर पूरे गल्फ पे सब मेरे बाप का है। कौन लड़ेगा सुपर पावर से? असदुद्दीन ओवैसी साहब, पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब, कौन लड़ेगा? अगर ईरान पाकिस्तान खत्म हो गया तो कौन लड़ेगा पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा करने से? कौन रोकेगा? कौन उनको लड़ेगा उनसे? और कौन हिफाजत करेगा अल्लाह का दिया हुआ वो पेट्रोल, जिसको अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि हम तुमको अनकरीब देने वाले हैं दौलत, अच्छे को देंगे बुरे को भी देंगे। सच बुरों को ज्यादा दिया, अच्छों को थोड़ा दिया, नाम कर दिया और क्या। बोलिए। तो जब ये हिंदुस्तान में अभी जो प्रोपेगेंडा होगा, उसके लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए रास्ता निकाला जाएगा, किस बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। तो इम्तियाज जलील साहब ने ये मौका दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, ये बैरिस्टर साहब ने ये मौका दिया कि जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते सब हरामी है, नाजायज औलाद है। अब इसी को वो तूल पकड़ाएंगे, इसी के जरिए या इसके और जरिए या कोई और इंतजार करे कि मुसलमान और कोई काम करे, तो फिर हम मुसलमान के गिरेबान पकड़ेंगे और फिर 1-2 को मारेंगे, जेल में डालेंगे, ये करेंगे, मुसलमानों के नाम पर बवाल करेंगे, हाहाकार करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। देखो भैया, ये सबको पाकिस्तान भड़का रहा है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मारो पाकिस्तान को, मारो पाकिस्तान को। इतना प्रोपेगेंडा करेंगे, इतना प्रोपेगेंडा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हिंदुस्तान का एक एक हिंदू का बच्चा कहेगा कि आप पाकिस्तान पे हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये प्रोपेगेंडा की वजह से। अगर आपको देखना है मेरी वीडियो देखें, 112 नंबर वीडियो नंबर 112, डिजिटल माइंड यूट्यूब पर जाएं, डिजिटल माइंड पर 112 नंबर वीडियो देखें। आप लिखे क्या मोदी जी शायरन है, SPV 112, क्लिक करें, वीडियो आ जाएगी। आप देखें वीडियो, आपको सारा मालूम हो जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा क्यों पाकिस्तान पे हमला करवाने के लिए कैसे कैसे क्या होगा। तो आप जब 112 नंबर वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, तो ये प्रोपेगेंडा होगा और हिंदुस्तान को तैयार किया जाएगी कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। क्यों? इस वक्त अरब का पेट्रोल हाथ में नहीं आ रहा है, ईरान और पाकिस्तान दोनों खतरे में। कहीं डर है, चाहे इतनी गुलामी करे, कोई नेता ऐसा उड़ जाए जो ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो जाए और पाकिस्तान ईरान एक हो जाए। पाकिस्तान न्यूक्लियर बम है, ईरान भी हथियार में बहुत है, ठीक है, दोनों का जज्बा हो जाएगा तो फिर उनको लड़ना जरा मुश्किल हो जाएगा। जो बड़े बड़े 2-3 खड़े हुए हैं तो छोटे छोटे चिलांडू पिलांडू वो भी खड़े हो जाएंगे, तो एक बड़ी फौज हो जाएगी, लड़ सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहे, जहां से चाहे, जैसे चाहे गालिब करे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, सुपर पावर को यह दिमाग है, इसीलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा और वो हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान और ईरान को खत्म करके पूरे पेट्रोल पे कब्जा करेगा। उसके लिए प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। प्रोपेगेंडा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे पढ़े लिखे बैरिस्टर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इम्तियाज जलील जैसे लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ये लोग कुछ गरम गरम बोलेंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देंगे। कहां दिखाओगे भैया? तुम क्या दिखाने आए हो यहां? फिर हिंदू कहेंगे पुलिस खड़ा कर दो फिर हम दिखाते हैं। फिर और जो खड़ा करके पुलिस कितनी बहन बेटियों को गायब कर दिए, तो क्या किए तुमने? तो तुम ऐसे लंबे लंबे बोल बचन मारते रहोगे, सब हरामी है, ये है वो है, और फिर उनका प्रोपेगेंडा तैयार हो जाएगा। जरा ये दिमाग से सोचो कि जो पंडित बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। आजकल बहुत सारे लोगों को खड़ा किया गया कि इस्लाम के खिलाफ बोलो। क्यों? मामला गरम रखो, मामला गरम रखो। क्योंकि जब गरम गरम रहेगा सारे हिंदू के साथ रहेंगे, मुसलमानों से नफरत करेंगे। जब सारे हिंदू मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करेंगे तो इन हिंदुओं को इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है। लोहार की दुकान पे चले जाओ, 10 मिनट खड़े होकर देख लो, जब तक लोहा गर्म नहीं होगा जब तक हथौड़ा नहीं मारा जाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, पढ़े लिखे हो थोड़ा? हाँ, मदरसा गए हो कि स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए हो? ब्रिटेन में पढ़े हो ना? हाँ, तो ब्रिटेन से आए हो तो ब्रिटेन वाला ही काम करोगे, इस्लाम वाला तो काम नहीं करोगे। इस्लाम सब्र और तहम्मुल से काम लेने को हुक्म देता है। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा वो सब के सब नाजायज औलाद है। मैं अब से शुरू करूंगा और अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला कि उनके बहन और बहनोई इस्लाम को कबूल किए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन और बहनोई को पकड़ के एक कमरे में बंद करके बांध के बहुत मारा था कि किस मजहब पर ईमान लाए हो। बहुत मारा, बहुत मारा। और उसके बाद नंगी तलवार लेकर गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन मौजूद थे, उमर फारूक नंगी तलवार लेकर गए थे। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर फारूक आ रहे हैं, उनके हाथ में नंगी तलवार है, अपनी बहन बहनोई को मार के आ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को कि रहने दो, आने दो। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, अल्लाह ने दिल को पलट दिया। वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन के वापस आए। तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरा इरादा लेकर के नंगी तलवार लेकर गए थे, अपनी बहन बहनोई को मारा था बंद करके घर में बहुत, कि इस्लाम क्यों कबूल किए। तो आपका क्या ख्याल है उमर फारूक के बारे में? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या ख्याल है असदुद्दीन ओवैसी साहब, बताइए। एक औरत थी, बूढ़ी औरत, मां की जैसी, वो अपना सारा साजो सामान बांधकर शहर से बाहर जा रही थी, मक्के से। उसका सामान उठाया नहीं जा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, कहा, मां ला मैं तेरा सामान पहुंचा दूं, तुझे कहां जाना है, तू कहां जा रही है? तो उस मां ने सामान दे दिया, उठा लिए। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान लेके चलते थे और उसको पूछते थे आप कहां जा रही हैं, तो वो मां बोलती जाती थी कि मक्के में एक ऐसा शख्स आया है जो हमारे खुदाओं को भला बुरा कहता है, मैं शहर ही छोड़ के जा रही हूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान लाद कर उसके घर पहुंचा दिया जहां उसको जाना था, तो वो मां खुश हुई तो पूछी कि बेटा तू कौन है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मां मैं वही शख्स हूं जिससे तू भाग रही है, जिससे तू डर के जा रही है। वो मां शायद वही मुसलमान हो गई, ईमान ले आई। वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानती थी कि यही वो अल्लाह के नबी है। वो कहती थी जो शहर में आए हुए मक्के में एक शख्स आया हुआ है, वो हमारे खुदाओं का ऐसा बोल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ भी बोली होगी। और उससे तंग आकर के वो अपना साजो सामान लेकर दूसरी जगह सफर कर रही थी कि दूसरी जगह रहूंगी, वहां से हट जाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बोझ अपने सर पे लेके चल रहे थे उसको दूसरी जगह जाने के लिए। जब पहुंचा दिए तब उस मां ने पूछा कि
तू कौन है बेटा? तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ मैं वही शख्स हूं जिससे तू भाग रही है। तो वो मुसलमान हो गई। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ माँ तू नाजायज औलाद है? तो आगे और सुनाता हूं आपको, थोड़ी हदीसें हैं इस किस्म की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, गलत व्यवहार किया, और उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। मुसलमान औरतों, ऐसे लोगों को समझाओ कि ये नाजुक घड़ी में जज्बाती बातें ना करें, गरम गरम मिजाज की बातें ना करें, कड़वी ना करें, और जो कड़वी बात जो कर रहे हैं वो भी गलत है। नरमी इस्तेमाल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर करने वाले थे, सख्ती से पेश आने वाले नहीं थे, नरमी से पेश आने वाले थे। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।